हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। माय नेम इज प्रफुल्ल अग्रवाल। स्वागत है आप लोगों का आज के वीडियो में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से 26-28 बैच का ड्राइव स्टार्ट कर रहे हैं। आपको इस चैनल पे वीडियोस दिखाई देंगी पैन इंडिया, दिल्ली एनसीआर, मुंबई, बेंगलोर, पुणे, महाराष्ट्र, सारे पैन इंडिया के कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज के हम वीडियोस लाएंगे। उनके कॉलेज रिव्यूज, पीजीडीएम, एमबीए, बीबीए, बीटेक, सारा कुछ हम रिव्यू करने की कोशिश करेंगे। हम आपको अनबाइज्ड रिव्यूज देने की कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा ऑथेंटिक आपको रिव्यूज देने की कोशिश करेंगे। फिर भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, बहुत कुछ यहाँ बोलने में थोड़ा सा प्रेशर होता है, नहीं बोल सकते हैं, तो उसके लिए आपके स्क्रीन पे एक नंबर शो हो रहा है, वो नंबर मेरा है। आपको उस नंबर पर कभी भी कॉल और व्हाट्सएप करके मेरे से बात करनी है, 1-to-1 किसी कॉलेज के बारे में पर्सनल फीडबैक लेना है। क्योंकि देखिए मोस्टली कॉलेजेस में मैं खुद जाता हूँ, पर्सनली विजिट करता हूँ, वहाँ के बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ, प्लेसमेंट डिपार्टमेंट में जाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि किसी भी कॉलेज के जो हायर अथॉरिटीज हैं वहाँ से इंसाइट लेने की कोशिश करूँ। यानी कि मैं डायरेक्टर सर से बात करने की कोशिश करता हूँ, डीन सर से बात करने की कोशिश करता हूँ कि वहाँ उस कॉलेज की इनसाइट्स ले सकूँ, जिससे मैं स्टूडेंट्स को वहाँ पे फीडबैक दे सकूँ। प्लस जो कॉलेज के बाहर बच्चे घूम रहे होते हैं, मैं वहाँ उन बच्चों से फीडबैक कलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, प्लेसमेंट्स को लेके, इंटर्नशिप्स को लेके, करिकुलम को लेके बहुत कुछ बात करने की कोशिश करता हूँ। उनके नंबर्स को मैं लेके आ जाता हूँ। अब ये सब फैसिलिटी आपको मेरे थ्रू मिल सकती है। आपकी स्क्रीन पे एक नंबर शो हो रहा है, आप उस नंबर पर कभी भी कॉल और व्हाट्सअप करेंगे तो किसी भी कॉलेज के मैं इंसाइट्स दे सकता हूँ। अब देखिए आपको वीडियोस बहुत सारी मिल जाएंगी यूट्यूब पे, जो कह रहे होंगे कि आप हमसे फॉर्म ले लीजिए, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, वो सारे लोग दे सकते हैं। लेकिन आपको जो रियल फीडबैक है कॉलेज का, वो मैं आपको दे सकता हूँ। बाकी आपको किसी और कॉलेज के बारे में जानना है, आज हम इस वीडियो में दिल्ली स्कूल ऑफ बिजनेस के बारे में बात करेंगे। दिल्ली स्कूल ऑफ बिजनेस, दिल्ली स्कूल ऑफ बिजनेस बाय विप्स, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, जो कि आईपी यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, प्रीतमपुरा में लोकेटेड है, वेस्ट दिल्ली में है। कॉलेज की अगर हम एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो कॉलेज इज एस्टेब्लिश इन 2012, प्रीतमपुरा न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। बात करें अगर हम एक्रीडेशंस एंड अप्रूवल्स की, अब देखिए वैसे तो विप्स यानी कि आईपी यूनिवर्सिटी का कॉलेज है और भी मल्टीपल कोर्सेज कराता है, लेकिन अगर हम पीजीडीएम प्रोग्राम की बात करें स्पेशली फॉर 26-28 बैच की, तो कॉलेज इज अप्रूव्ड बाय एआईसीटी, कॉलेज इज अप्रूव्ड बाय एआईयू, एआईयू मींस एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। कॉलेज इज आल्सो एक्रेडिटेड बाय एनबीए, एनबीए नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन। अब देखिए इन तीनों से मतलब क्या होता है। अब देखिए दो चीज होती है, एमबीए एंड पीजीडीएम। कुछ कॉलेजेस एमबीए की डिग्री देते हैं, कुछ कॉलेजेस पीजीडीएम का डिप्लोमा देते हैं। अब दोनों में फर्क क्या होता है? फर्क कुछ नहीं होता है। एमबीए एक डिग्री है जो यूजीसी से मिलती है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। जो यूनिवर्सिटीज होती हैं वो यूजीसी से अप्रूव्ड होती हैं, वो आपको ज्यादातर एमबीए की डिग्री देंगी। और जो कॉलेजेस होते हैं वो एआईसीटी से अप्रूव्ड होते हैं, जो आपको पीजीडीएम का डिप्लोमा ऑफर करेंगे। अगर कोई कॉलेज एआईयू से भी अप्रूव्ड है, एआईयू एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, अगर इससे अप्रूव्ड है, दैट मीन्स योर पीजीडीएम डिप्लोमा इज इक्विवेलेंट टू एमबीए डिग्री। आगे चल के आपको फॉरेन स्टडी, फॉरेन जॉब या पीएचडी करनी है, आप अपनी पीजीडीएम कंप्लीट करने के बाद, तो काफी आसानी से आप इसकी मदद से कर सकते हैं। बात करें अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, अब देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है इन कॉलेजेस का। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टफ क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये टियर 3 के कॉलेजेस हैं, टियर 1, टियर 2 एंड टियर 3। अब टियर 3 के कॉलेजेस कहने का मतलब क्या होता है कि इन कॉलेजेस में आपका कैट, मैट, जेट, इनका स्कोर कार्ड लगता जरूर है, लेकिन बहुत मैटर नहीं करता है कि आपके कितने हाई परसेंटाइल हैं, तो वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। अब एआईसीटी की गाइडलाइन कहती है कि किसी भी स्टूडेंट के 10th, 12th और ग्रेजुएशन में 50% या उससे अबव है, तो वो बच्चा एलिजिबल है फॉर पीजीडीएम। देन आपको कोई भी एक एंट्रेंस स्कोर कार्ड, एंट्रेंस एग्जाम का स्कोर कार्ड आपको सबमिट करना पड़ेगा। कैट, जेट, सीमेट, मैट, एनमेट, जीमेट, किसी भी एक एंट्रेंस एग्जाम का स्कोर कार्ड, वैलिड स्कोर कार्ड आपको सबमिट करना पड़ेगा। देन आपको फॉर्म फिल करना होगा। अब देखिए फॉर्म फिल करना बहुत आसान होता है, कॉलेजेस वाले आपको खुद फोन करके बोलेंगे या कोई आपके पास प्रेशर बनाएगा फॉर्म फिल करने के लिए। लेकिन अब आपको सोचना ये है कि फॉर्म फिल करना तो है, लेकिन किसी ऑथेंटिक पर्सन के थ्रू, जो आपको सच में रियल में उस कॉलेज के बारे में बता सके। अब देखिए दिल्ली एनसीआर की अगर मैं बात करूं, तो दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो सच में अच्छे हैं, और बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो अच्छों के बीच में प्रमोट हो जाते हैं, जो
थोड़ा सा मार्केटिंग पे पैसा ज़्यादा खर्च कर देते हैं, या जो थोड़ा सा अपनी ब्रांडिंग प्रमोशंस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, वो ज़्यादा प्रमोट हो जाते हैं। तो आपको ये बहुत थिन लाइन गैप होता है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आपकी स्क्रीन पे नंबर है, आप उस नंबर का यूज़ करिए, उस नंबर पे आप कॉल कीजिए, मैं कॉल पिक करूंगा। देन आपको मैं पर्सनली आपकी रिक्वायरमेंट समझूंगा, आपकी प्रोफाइल समझूंगा, बहुत कुछ आपसे समझने की कोशिश करूंगा, बहुत कुछ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दोनों अगर हम सेम पेज पे होंगे देन ही आप फॉर्म फिल कीजिए। देखिए, किसी की बातों में आके या किसी के कहने से आप कन्वेंस होके इतनी जल्दी किसी भी कॉलेज का फॉर्म ना ही फिल करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मार्केट में हर तरीके के पर्सन है, कौन किस तरीके से किस कॉलेज को कैसे परसीव कर रहा है पता नहीं है। तो फॉर्म फिल करना पड़ेगा, देन आपको कॉलेज की तरफ से GD and PI के लिए डेट दी जाएगी। ऑन दैट डेट आपको या तो आइदर ऑफलाइन या ऑनलाइन अपीयर करना पड़ेगा। देन आपको GD and PI में अगर आपको सिलेक्शन मिलता है, अगर आपका कम्युनिकेशन सही है, अगर आपको डोमेन नॉलेज अच्छी है, आप जर्नल अवेयर हो, तो आपको इस कॉलेज में एडमिशन आराम से मिल जाएगा। देन आपको कॉलेज वाले बोलेंगे फीस सबमिट करने के लिए, आपको एक डेट दी जाएगी, उस डेट तक आपको फीस सबमिट करनी पड़ेगी। देन फॉलोड बाय फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट। अब देखिए, कॉलेज में प्रोग्राम्स ऐसे चलते हैं, PGDM जनरल, PGDM और फिनटेक। PGDM जनरल की 180 का सीट इनटेक है, PGDM फिनटेक का 40 का सीट इनटेक है। तो टोटल कॉलेज का सीट इनटेक 220 का है। बात करते हैं PGDM के फीस स्ट्रक्चर की, DSB के फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करने की कोशिश करें तो टोटल फीस स्ट्रक्चर होता है 10,95,000 का, जिसमें से कॉलेज आपसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में मांगेगा 2,88,750। सेकेंड इंस्टॉलमेंट में कॉलेज आपसे चार्ज करेगा 2,68,750। थर्ड इंस्टॉलमेंट में चार्ज करेगा अगेन 2,68,750 एंड फोर्थ इंस्टॉलमेंट में भी सेम आपसे चार्ज करेगा। तो टोटल जब करते हैं तो 10,95,000 का होता है, जिसमें ये बाइफर्केशन इन्होंने देने की कोशिश करी है। ट्यूशन फीस के नाम पे ये लेते हैं, एग्जाम फीस, IT सपोर्ट एंड लैब, लाइब्रेरी फीस, केस स्टडी सब्सक्रिप्शन, ऑनलाइन डाटाबेस, रीडिंग मटेरियल, कैपेसिटी बिल्डिंग, एलुमनाई मेंबरशिप, स्टूडेंट वेलफेयर, सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो ऐसे करके इन्होंने बाइफर्केशन देने की कोशिश कीजिए। आप इस स्लाइड को आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप हमसे कॉल करके सारा कुछ अच्छे से समझ सकते हैं। ये बात करते हैं ROI की। अब देखिए, ROI डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब देखिए, कॉलेज वाले अपनी काउंसलिंग में बहुत कुछ बढ़ा चढ़ा कर बताने की कोशिश करेंगे। ये मैं पर्टिकुलर कॉलेज की नहीं, हर कॉलेज की बात कर रहा हूँ। कॉलेज वाले अपनी काउंसलिंग में आपको हर वो चीज़ बताने की कोशिश करेंगे जो पॉजिटिव साइड है, लेकिन नेगेटिव आपको बहुत ही कम पता पर लग पाएगी। तो उसके लिए, नेगेटिव के लिए आपको अगेन आपकी स्क्रीन पे एक नंबर है, वो नंबर आपको पूरे आपकी एडमिशन जर्नी में बहुत काम आने वाला है। आप उस नंबर पर कभी भी कॉल और व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपसे पर्सनली कनेक्ट करके कॉलेज की ROI, वीकनेस, स्ट्रेंथ, सब कुछ आपको मैं बताने के लिए तैयार हूँ। यहाँ के पास आउट्स और करंट स्टूडेंट्स के नाम और नंबर देने के लिए भी रेडी हूँ। देखिए, ROI आपको वहाँ के करंट स्टूडेंट से ही पता लगानी पड़ेगी। अब करंट स्टूडेंट से बात करने के 2-3 ही तरीके हैं, या तो आप लिंक्डइन पर रीच आउट कीजिए, या डायरेक्टली आप कॉलेज के बाहर जाके विजिट कीजिए। बाहर काफ़ी सारे बच्चे घूम रहे होते हैं, आप उनको रीच आउट करने की कोशिश कीजिए, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, उनसे रियल फीडबैक लेने की कोशिश कीजिए। अब कॉलेज की भी मानते हैं थोड़ा सा, कॉलेज क्या कहता है। अब देखिए, कॉलेज ने ये एक स्लाइड दी है जिसमें ये बताया है कि ये सारी इनके जो प्रोमिनेंट रिक्रूटर्स हैं। अब ये इसमें कुछ बहुत नया नहीं है, ये हर कॉलेज उसी तरीके से प्रेजेंट करता है जो हर कॉलेज करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा देखने वाली बात ये है कि कॉलेज ने ये बड़े बड़े रिनाउंड नाम तो अपनी स्लाइड में डाले हैं, लेकिन इस कंपनीज में कितने बच्चे प्लेस्ड होते हैं, कितनी क्या प्रोफाइल्स आती हैं, क्या पैकेजेस होते हैं, तो वो आपको सारा कुछ वहाँ के करंट स्टूडेंट से बात करके ही पता लगेगा। बाकी कॉलेज के जो नंबर्स पे अगर हम थोड़ा सा माने, प्लेसमेंट्स हाईलाइट पे अगर हम थोड़ा सा गौर करने की कोशिश करें, तो कॉलेज हाईएस्ट CTC क्लेम करता है 22.3 LPA का, एवरेज CTC कॉलेज क्लेम करता है 9 LPA का, टॉप 20% कैंडिडेट एवरेज CTC बताता है 11.3 LPA का, 100% उनका बैच प्लेस्ड हो गया, ऐसा ये कहते हैं 2022-24 बैच के लिए ये बोल रहे हैं। अब देखिए, कॉलेज क्लेम्स कर रहा है, अगेन कॉलेज ने बहुत क्लेम्स करते हैं, हर कॉलेज अपने आप को अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करता है। अगेन इन नंबर्स में, इन क्लेम्स में कितनी रियलिटी है, कितनी नहीं है, वहाँ के करंट स्टूडेंट से जरूर बात कीजिए। जहां तक मैंने पर्सनली बच्चों से बात करने की कोशिश करी, तो नंबर्स में कुछ फ्लक्चुएशंस थी,
अब आपको उन बच्चों से बात करनी है, आपकी स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, आप उस नंबर पर कॉल कीजिए। हम आपको वहाँ के करंट स्टूडेंट्स के नाम दे देंगे, नंबर दे देंगे, उनसे आप बात करके सारा कुछ पता लगा लीजिए। चलिए बात करते हैं स्ट्रेंथ एंड वीकनेस की। अब देखिए, स्ट्रेंथ होती है कॉलेज की फैकल्टी, कॉलेज का कैंपस, बहुत सारी स्ट्रेंथ होती है, वो कॉलेज जब आपको काउंसलिंग करेगा तब बताएगा। मैं बात करता हूँ वीकनेस पे। अब देखिए, कॉलेज की वीकनेस हो सकती है कॉलेज की क्राउड, क्योंकि कॉलेज वेस्ट दिल्ली में है तो हो सकता है वेस्ट दिल्ली का क्राउड ही आपको ज्यादा दिखाई दे। दूसरी वीकनेस हो सकती है कॉलेज का प्लेसमेंट। अब देखिए, हो सकता है कॉलेज में मार्केटिंग के नाम पे सेल्स की ज्यादा प्रोफाइल दी जाए। जैसे किसी बच्चे को अगर फाइनेंस ऑप्ट करना है तो फाइनेंस के नाम पे उसको कासा में डाल दिया जाए या सेल्स में डाल दिया जाए, डीमेट बिकवाया जाए उससे, तो ये भी एक सेल्स की प्रोफाइल। बाकी आपकी स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, आप उस पर कभी भी कॉल और व्हाट्सएप करके हमसे फॉर्म्स ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट या 50% डिस्काउंट में। आप वहाँ के करंट स्टूडेंट्स और पास आउट स्टूडेंट्स के नाम और नंबर ले सकते हैं। आप हमसे किसी भी कॉलेज में, जो कॉलेज स्कॉलरशिप देता है, लेकिन ऐसा हो सकता है शायद आपको ना पता लगे या आपको बताए ना खुद से, तो वो हम अवेल कराने में आपकी पूरी हेल्प कर सकते हैं। और इस सब का हम कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर नंबर शो रहा है, आप उस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए मुझसे डायरेक्टली 1 to 1 कनेक्ट होने के लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।